नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर प्रेमशंकर माल कृषि सेवा केंद्र, पाटन रोड, गिरधरपुरा, कोटा, राजस्थान। किसानों के लिए एक भरोसेमंद नाम। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कृषि दवाइयाँ, खाद, बीज, स्प्रे मशीन एवं उनके सभी स्पेयर पार्ट्स उचित और वाजिब दरों पर उपलब्ध हैं। सही सलाह, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और ग्राहक संतुष्टि, यही हमारी पहचान है। आज ही संपर्क करें। फोन मोबाइल 9784387442 माल कृषि सेवा केंद्र। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं न्यूज़ बात आपकी। आयुष नर्सेज की टीएसपी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन। टीएसपी क्षेत्र के आयुष नर्स व कंपाउंडर साथियों की एकजुटता और संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से सलूम्बर में सफलतापूर्वक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि हितेश चौबीसा, मेवाड़ आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर के जिलाध्यक्ष रहे। अध्यक्षता रामलाल मीणा, मेवाड़ आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन सलूम्बर जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। नवगठित कार्यकारिणी में अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद राम मीणा, कोषाध्यक्ष सोहन लाल फलेजा को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। इस आयोजन में टीएसपी क्षेत्र के साथियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों, सम्मान और भविष्य के हितों की लड़ाई को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। संरक्षक हितेश चौबीसा कचरूलाल मीणा ने बताया कि हमारा उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना, समस्याओं को साझा करना और समाधान के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मेंद्र सिंह जाजोता। इस संगठन को अपन मजबूती प्रदान करेंगे तो जाके अपन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जो भी मंत्री जन की अपनी बात की व्यवस्था से अपन वहाँ पैरवी करेंगे, तभी अपना कुछ कल्याण होगा। बाकी जो भी मुद्दा उठाया उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बेटा क्या हो तो आपकी वजह से ही हुआ पहली बात तो, और हम जो एक मंच पे आए वो भी आपकी ही देन है, और जो नुकसान हो रहा है उन्होंने जो बताया है उसके लिए हमें उनको सहयोग करना है, और लोगों से भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब साथ के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में मैं अनिल जी हरी जो डूंगरपुर से बता रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने दो शब्द दें। सबसे पहले सम्मानित एवं यहाँ के जिलाध्यक्ष एवं हमारे से बताया रामदेव जी एवं इसका संगठन के संरक्षक कौन जी फलेगा बाबूलाल जी, सभी छात्रों से ज़्यादा नहीं बोलते हैं तो कहूँगा कि जैसे मैंने बताया था कि टीएसटी में जैसे एक उदाहरण बता, टीएसटी में सन 90 से आज से सन 90 से हम सत्यनारायण के साथ जुड़े थे। सत्यनारायण जो सर ने बताया कि गाड़ियों भर के चले जयपुर चलो, वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं वो सब आप सब वाकिफ हैं, क्या होता था क्या नहीं होता था। ये सब बता रहे थे कि फौलाद जी आप गलत कर रहे हो, वो उस समय से भी कह रहे थे सत्यनारायण और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो कॉलेज में थे उसमें तो मैं सन 90 फरवरी की मेरी पोस्टिंग है, उसमें साथ मेरे साथ हुआ 1990 में पोस्टिंग हुई। वहाँ अकाउंटेंट था हरिओम शर्मा, उस समय सैलरी ऑन टेबल पर होती थी और 1975 में लगे थे। 1099 तनख्वाह मिलती थी, 99 में वो बाबू खा जाते। उस समय से हमारा विवाह हुआ। आज से नहीं, पुराने से मैं ज़्यादा समय नहीं कहूँगा, मेरे सब चीज़ साथी जो बताए थे मैं यही कहूँगा, आप आगे रहो, हम आपके साथ। बस इतना कहिए मेरा समय। मेरे सभी सीनियर्स नर्सेस साथी, बेरोजगार साथी, आयुर्वेद नर्सेस की कई समस्या है, कार्यस्थल पर भी है, पदोन्नति से लेकर भी है और भर्ती प्रक्रिया में भी है। ये सब समस्या को देखते हुए जिस संगठन की जरूरत थी उसका गठन किया है अपन को, अपने कार्यकारिणी की घोषणा भी अपन करने जा रहे हैं। और इस कार्यकारिणी के लिए या फिर इस आयोजन के लिए जो आपने हमको काम सौंपा, समुद्र जिले ने आयोजन किया है आपके लिए, और आप सभी अमूल्य समय निकाल कर बता रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपको
आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के ये हो गया, उसके बाद में अपने नई कार्यकारिणी गठन करने के लिए भी मैं कहता हूँ ताकि नई कार्यकारिणी गठन हो जाए वो भी ठीक है। बड़ी ये सब अपन सब जानते हैं, क्योंकि पुराना जो भी संगठन थे उन्होंने अपना कहीं कहीं मतलब नजरअंदाज किया उनको, अपने जो मूलभूत मुद्दे थे विशेषकर टीएसपी से संबंधित उसमें सभी वर्गों को लेकर के जो भी मुद्दे हैं उसके सोहन जी ने पूरी तरह बता दिया। रही बात, इसमें कई संगठन हैं जिसको नया संगठन जब भी बनता है तो कोई कोई उनको विरोध करने की होता है, लेकिन हम जो संगठन जो भी विरोध करें करने की कोई बात नहीं। अपने लोग जो मुद्दा है ये चीज़ से संबंधित जो अपने अधिकार हैं उनकी मांगों को लेकर के जो भी संगठन आगे जैसी भी मांग करेगा, मीटिंग रखेंगे या फिर जब भी आंदोलन करना पड़ेगा तो अपना ही शोषण तो पहले से होता ही आ रहा है, क्योंकि पहले जो भी संगठन थे उन्होंने कहीं कहीं अपना इस्तेमाल किया, कहाँ के उधर डूंगरपुर बात हो रहा है तो इसी दृष्टि से देखते थे कि वहाँ तो लोग इनको ज़्यादा कुछ आता नहीं, इस तरह से उन्होंने अपना इस्तेमाल किया। लेकिन अब अपन सब जागृत हो गए, इस संगठन को बहुत आगे तक ले जाना है, संभाग लेवल से अपन को राज्य स्तर पर ले जाना है। जैसे जैसे हमारे सीनियर साथियों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा तब हम भी आते रहेंगे। और संगठन में पद की मेरे को कोई लालसा नहीं, लेकिन जब भी जो भी जिम्मेदारी थी ईमानदारी से निभाऊंगा। और जिस संगठन के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं उसकी आवश्यकता तो हालांकि बहुत पहले थी अपने को, क्योंकि विगत 3 भर्तियों में मैंने स्वयं ने मेरी गाड़ी का खर्च 35,000 लगाया होगा इन 3 भर्तियों में, जो अभी 21 की हुई, 24 की हुई और 25 की जो लगी। उस समय भी अपने कुछ संगठन के साथी थे, दूसरे संगठनों उनसे भी मैंने बहुत संपर्क किया। गोविंद जी भी आए हुए साथ में, एक बार चंदेल जी को भी देखे हुए। तो कुछ कमियां तो अपने साथियों की हैं बेरोजगारों के लिए, तो हालांकि किसी को बुरा भी लगे, कोई साथी बैठे भी होंगे उन तक बात भी पहुँचेगी। मैं हर बार बोलता हूँ अपने साथी जो हैं वो चीज़ को समझते नहीं हैं। जब उनको समझाते हैं, चंद्र जी थे शायद, उस दिन हम गए थे, जैसी मेरी गाड़ी उस गेट पे पहुंची तो उनको लगा कि यार रितेश जी भाई साहब आए तो यार कुछ न कुछ करेंगे, तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब इनके साथ कुठाराघात हुआ शाम को 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि यार भाई साहब ऐसी ऐसी समस्या है, कहाँ के शायद यार जी बैठे हुए कि यार ऐसी ऐसी बात। मैंने कहा जब अपन ने उनको पहले बोल दिया, एक दिन पहले हमने गुरु जी पूरी रात मेहनत की, हमने रात 11 बजे मेरे राजसमंद में हमको उतरना था तो हम नादरा पहुंच गए थे उस टेंशन में कि किस किस को फोन लगाना है। तो इसलिए क्या है कभी अब जानकारियाँ पहले थी नहीं, अब अपने पास जानकारी है तो सब अपन एक बार एकत्रित होकर अच्छा संगठन बना मजबूती से लड़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेगी बेरोजगारों के लिए, अपना को क्या अपनी नई भर्ती के लिए भी अपन को उस जनरल वालों उस साइड वालों के साथ अपने को इतना कुछ करने की जरूरत है। टीएसपी की विज्ञप्ति अलग निकल रही है, अपना कैडर अलग है, तो अब जब अपनी भर्ती है तो अपन जब चाहे तब निकलवा सकते हैं। बस इसके लिए अपने को संगठन अच्छा बनाएंगे, प्रयास करने जरूरी है। प्रयास करेंगे तो हो सकता है 2 महीनों में 4 महीनों में नई भर्ती अपन निकलवा सकते हैं। प्रयास अपने को करने हैं, पदों की संख्या की जानकारी देगी। अभी अपने जो वरिष्ठ बने शायद 65 के आसपास बने हैं, तो 65 तक तो वो भी हैं, पुराने भी खाली है, तो जानकारी करेंगे, सब साथ मिल के लड़ेंगे तो अवश्य अपने को लाभ मिलेगा। और मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, जब भी जिस समय भी आप कहोगे जो जिम्मेदारी निभाने के लिए कहोगे मैं तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। तो अब अपने इसमें बोलने में और इतना डिस्कस करने में इतना वो नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा मेला होता था, इतने लोग पूरे हॉल में बैठे थे। अब उधर जयपुर साइड के, उधर के भरतपुर के सारे मोटे तगड़े, और अपन रहे छोटी छोटी हाइट में कि बोलेंगे तो कोई धमका देगा, एक डर सा बैठा रहता था। तो इस वजह से पर धीरे क्या कि अब अपने ही साथी जो बेरोजगार थे और कईयों ने संख्या जो बेरोजगारी में ही आज तक खेती पर काम कर रहे हैं या लगे, कहीं कोई छाछ बेच रहा है कुछ, तो ये स्थिति क्यों बनी उसका कारण जानने की कोशिश की। और कई लोग ऐसे हैं अपने साथियों में से भी
जो कम से कम 3 साल अपन ट्रेनिंग करवाते हैं, किस हिसाब से ट्रेनिंग करवाते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, किस किस कंडीशन में अपन को एडजस्ट करते हैं, और पॉइंट पॉइंट से रुक जाते हैं या फिर परसेंटेज बन नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में किसी के परसेंटेज हायर बनते ही नहीं। और उस वजह से आज भी कई साथी लोग बेरोजगारी है, बेरोजगार में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये चीज क्या क्योंकि अपना टीएसपी क्षेत्र 1950 में तो वो कर दिया इन्होंने, और समय समय पे इसका वो एरिया बढ़ाते रहे, इनको जरूरत है उस हिसाब से देते रहे, पर वास्तविक में अपन को क्या उसका लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पे उच्च अधिकारी लोग बैठे थे, वहां पे जो भी बैठे हुए थे उन्होंने इस क्षेत्र को थोड़ा सा उसी वागड़, और ये तो आदिवासी बेल्ट है, इनको तो ठीक है कुछ भी कर दो और शांत हो जाएंगे। और क्या करते हैं कि जो भी पोस्ट निकालते हैं उसमें क्या सारी पोस्ट एक साथ निकाल देते हैं ताकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे इसमें, क्योंकि कुठाराघात खाली अपने आयुर्वेद में ही नहीं है, हर विभाग में कहीं कहीं है। आज जैसे इनके जैसे शिक्षकों की जो भर्ती हुई, अभी जो एग्जाम वगैरह दिए हैं उसमें जैसे 5000 पोस्टें निकली, उसमें 450 के आसपास टीएसपी क्षेत्र को दिया, जबकि टीएसपी एरिया अपना बढ़ा दिया, इधर से बड़ी सादड़ी और बाली और ये सारा सिरोही वगैरह ये सारा बढ़ा दिया, पर क्या अपना रेशो वही रखा, और उसमें देखा तो 450 के आसपास कुछ पोस्टें दी। तो पहले तो सलूमपुर के जिलाध्यक्ष रामलाल जी, के जिलाध्यक्ष विजय जी, और डूंगरपुर के साथी, सलूमपुर के साथी बांसवाड़ा से जो भी हैं उन्होंने अपना नाम वगैरह दे दिया है, और अन्य क्षेत्र से जैसे राजसमंद से, चित्तौड़ से, आप सबका हार्दिक आभार, और आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आज यहाँ पे पधारे, आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि वैसे तो हम संगठन बना नहीं रहे थे, क्योंकि बनाने की जरूरत थी नहीं। वो जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पहले क्या जानकारी नहीं थी, और वहाँ पे उच्च लेवल पे जो भी बैठे हुए थे वहाँ पे खाली अपना आओ प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन कर लेते थे, और फिर इसके बाद में कहाँ क्या रेशो मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अब हम कई साथी हैं अपने, जो बेरोजगारी क्या होती है वो हमने देखा है, आपने देखा है। कई लोग 3-3 महीने तक वहाँ पे सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, कई लोग 6-6 महीने पड़े हुए हैं, और कहीं न कहीं अपने साथ में कुठाराघात हुआ है। पहले क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय अपना एग्जाम करवाता था, शायद मैं भी 94 लास्ट में एग्जाम देके जैसे एडमिशन हुआ था, और 94 के बाद में जब हम निकले तो 2000 में हम निकले, करीब करीब हमने बीएमएस तो वही कर ली, अपने कॉलेज में ही कर ली। तो उस टाइम में भी हम क्या करते थे कि ज्ञापन दे दे के, यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दे दे के, ज्ञापन के माध्यम से एग्जाम करवाते थे। इतनी दयनीय स्थिति थी। और जब जोधपुर यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ लेना, वहां पर फिर अपना थोड़ा सुधार हुआ, पर जैसे जैसे अब उधर से जो वरिष्ठ जो नेतागण थे वो अपन को यहाँ से उदयपुर में यहाँ तक कि राजस्थान की लगभग नर्सेस के साथ में इनका संपर्क है, और अगर किसी का नंबर नहीं मिले तो बॉस के पास में नंबर मिल ही जाएगा उस व्यक्ति का। और बॉस ने जो सार गर्भित यहाँ पर जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आगे हमारे ऊर्जावान बॉस श्री रामचंद्र जी रॉय बॉस को आमंत्रित करूँगा, वो अपने जो शब्द यहाँ पर। जाने के परितान होने पर आज मैं उनको नमन करता हूँ, ग्राम को नमन करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि और सम्मानित मंच
हमारे युवा बेरोजगार साथी, क्योंकि हम भी हुआ करते थे इस तरह के टाइम में, हम भी बैठते थे जयपुर जा करके। मैं और लक्ष्मण राव आपके मित्र थे, एक बार जयपुर में इस तरह से गए थे बेरोजगारी की लाइन। शंकर जी हमारे साथ थे, वो आपको बोले ना पहले आपने हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि भाई ये लड़ाई अपने तो नौकरी पक्की पर गई, आप बॉस हो गए, आप हो गए, आप तो सब ये लाइन तो करीब करीब अनिल जी को छोड़ के, तो हमें ऐसा लगा कि अरे यार अहित हो रहा है, अब तक कोई अध्ययन नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है कि हम सोम जी और हम दोनों साथ रहते हैं। मेरे पास तो हॉस्पिटल का वो ओटी का काम रहता है, तो मैं काम बॉस करके मैं जाता हूँ तो वापस 3 बजे उतरता हूँ। ये अध्ययनों के अंदर फलाना कोई शास्त्र मंगाना, ये 1-1.5 महीने से हम फिर 1 बजे में आता हूँ, कभी 2 बजे आता हूँ, 3 बजे काम निपटाने के बाद, तो 1 घंटा हमारा ऐसा निकल जाता है टीएसपी के बारे में। मतलब इन्होंने 1.25 महीना 2 महीना लगा दिए, करना चाहिए, और बहुत गहन अध्ययन किया। मैंने कहा भाई मेरे तो इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने इतना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। मेन मुद्दा ये है कि मैं टीएसपी क्षेत्र का, उसमें अभी जब वरिष्ठता सूची आई थी और नियुक्तियाँ हुई थी, उसमें तो जिस रेशो में पद मिलने चाहिए नियुक्ति में और वरिष्ठ प्रमोशन में, उस हिसाब से मिले नहीं। कई साथियों के फोन मेरे पास आए थे, तो मुझे भी लगा, लिस्ट मैंने भी देखी, तो यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो अपन ने मतलब सारा अध्ययन करने की कोशिश की और कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि जो चीज़ अपन को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। तो फिर मैंने सभी जिलों से संपर्क किया। इंदौर से सबसे पहले गोविंद राम जी से बात की मैंने, क्योंकि इनसे मेरी हमेशा बात होती रहती थी इस बारे में, इनके विचार टीएसपी के बारे में ज़्यादा रहते थे। तो उन्होंने यश किया इसकी बात में सनोवर से, तो और सनोवर उधर तो बात होती रहती हमारी, तो एक डीडी है, इस कारण से कोई दिक्कत नहीं थी, बात हो गई थी। इधर से उन्होंने प्रतापगढ़ से भी संपर्क किया, उन लोगों ने भी सहमति दी। उसके बाद में सनोवर राजसमंद से भी टीएसपी क्षेत्र से संपर्क किया। इधर हितेश जी आप बैठे हुए हैं, आप बुला रहे हैं, और इधर से सिरोही जिले से भी अपन ने संपर्क किया, लेकिन सिरोही से भी साथी आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नाम दे दिए। और पाली डिस्ट्रिक्ट से भी संपर्क किया है, तो उन्होंने नाम दे दिए हैं। तो वहाँ एक रेखा दी करा से जानते होंगे, तो सारी स्थिति बताई अपन ने और मैं सारी नोट करके लाया हूँ। और इसके अंदर आप देखते हुए और उसको पढ़ते हुए वर्ष वाइज भर्ती जो हुई है, अब उनको कितने पद मिलने चाहिए थे और कितने मिले हैं, वो सारा लिखा हुआ है, आप उसको देखें। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अपन को इस लड़ाई लड़ने के लिए, और नाम और फिर साइन और जो मोबाइल पर भी लिखते हैं, लड़ाई लड़ने के लिए अपन को एक कार्यकारिणी गठित करनी पड़ रही है, वो भी टीएसपी क्षेत्र की, यानी कि पूरा क्षेत्र आ गया। तो 8 जिले हैं, पूरे 8 जिलों की, तब जाके वो लेटर पर बढ़ेगा और तब जाके ही आगे अपन काम कर पाएंगे। क्योंकि उसमें ये सो होगा कि ये टीएसपी क्षेत्र जो है संपूर्ण टीएसपी क्षेत्र की मांग है, तब जाके सरकार पे दबाव बनेगा। बाकी किसी एक जिले की बना देंगे और उस लेटर पे अपन चाहे एमएलए को दे, सांसद को दे, चाहे वो कोई काम का नहीं है। इस कारण से आज बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि अपन टीएसपी क्षेत्र की कार्यकारिणी बनाना, और कार्यकारिणी भी ऐसी बनानी है जो आदमी काम करने वाले। हम सलाहकार रहेंगे, हम आपको हर समय 100% देंगे, लेकिन उसके अंदर युवा टीम होनी चाहिए, ताकि क्या हमारा तो टाइम कम रहा है, और तो फिर आप सीख कैसे पाओगे। इस कारण से हम चाहते हैं कि भाई युवा टीम बने टीएसपी क्षेत्र की, क्योंकि सब जगह से नाम वगैरह सब आते हैं, सम्मति दे दी, 8 जिलों से कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस बारे में सभी साथी बैठे हुए, हमारे सीनियर साथी भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, इधर सनोवर के भी जिलाध्यक्ष बैठे हुए, डूंगरपुर के भी उपाध्यक्ष हैं, इधर साइड में राजसमंद भी बैठे हैं। तो इन सबसे निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र से नेतृत्व के लिए किस किस को मतलब उसमें लेना है। जो हित है उनको अनदेखी की गई है। और कई बार क्या होता है टीएसपी क्षेत्र में
अपन आपस में एकीकृत नहीं रहेंगे तो अधिकारी स्तर पर भी कई बार अनावश्यक अपने ऊपर दबाव बनाया जाता है किसी कार्य को लेकर, किन्हीं चीज़ों को लेकर। तो वो भी जब हम संगठित रहेंगे तो आपस में उन चीज़ों के लिए भी लड़ सकेंगे। कई बार अनर्गल वसूली भी की जाती है अनभिज्ञता में, कई बार डराया धमकाया जाता है कर्मचारियों को। तो ऐसी चीज़ें भी नर्सेज के साथ नहीं हो और पूरे डीएसपी क्षेत्र में अगर पद भी बढ़ते हैं तो पूरे डीएसपी क्षेत्र का ही फायदा है, सभी वर्गों का फायदा है। इसके लिए हमें एकीकृत होकर आगे लड़ना है। इसके लिए हम सब एकत्रित और सामूहिक रूप से आवाज़ उठाएंगे तभी ये काम हो पाएगा। मैं अब इसी कड़ी में, इस कार्यक्रम की कड़ी में अतिथियों से निवेदन करूंगा एक एक करके कि आप सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान हितेश जी चौबीसा से निवेदन करूंगा कि अपने मूल्यवान विचार प्रकट करें ताकि हम भी इस चीज़ से लाभान्वित हो सकें। जबलपुर जिले के आदरणीय वैशाख और सभी अलग क्षेत्रों से बाहर हुए नर्सिस साथियों, डीएसपी क्षेत्र के लिए ये आरएलएस का जो अपन संगठन बनाने का प्रयास किया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसके ऊपर तो सोहन साहब और रामदा जी ने काफ़ी गहन अध्ययन किया है। बताइए क्या हमें हानियाँ होंगी, क्या होने वाली है जब हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं तो कोई भी सहज में अपने को देने वाला नहीं है। संगठन बनाना ही कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए काम हो। विगत मई के बाद में उदयपुर और सलूमर की स्थिति आप सबने देखी है। बहुत कुछ हमारे साथ में अन्याय हुए थे, वो भी आपने देखे हैं। अभी जो साथी बता रहे कंचन जी की अवैध वसूली होती है, वो भी आपने सबने देखा है। हमारा संगठन जब मजबूत होता है तो हमारे साथियों के साथ में हमारे ऑफिस में अन्याय नहीं होता है और इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। अभी जब से संगठन मेवाड़ आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन का उदयपुर में गठन किया, उसके बाद में हमने 2-3 बार हमारे दिल्ली कार्यालय से सलूमर के लिए बराबर हमने पैरवी की है। अभी जो आज जो अपन करने जा रहे हैं वो ये डीएसपी क्षेत्र में क्या अपने को नुकसान हो रहा है। अब नाम रजिस्ट्रेशन का भी इन्होंने साहब ने प्रयास किया है, रजिस्ट्रेशन का भी अपनी बहुत कुछ प्रक्रिया चल गई है। राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन डीएसपी क्षेत्र में, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन डीएसपी क्षेत्र, डीएसपी क्षेत्र लगाने से ही अपना दायरा हम कम नहीं रखेंगे। ये मेरा आप सबसे निवेदन है और अग्रणी जो मेरे से भी अग्रणी जिनको मान रहा हूँ उनसे निवेदन है। डीएसपी क्षेत्र के लिए काम करेंगे लेकिन राजस्थान भर में हमें सभी नर्सेज के लिए काम करना है और राज्य स्तर के ऊपर हमारे इस संगठन को हमें लेके जाना है, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन व्यक्त करें। आज के हमारे इस संभाग स्तरीय राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज डीएसपी क्षेत्र की मीटिंग का आयोजन काम में सौभाग्य मिला। इस कार्यक्रम में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हितेश जी चौबीसा साहब, अध्यक्ष उदयपुर जिला, सोहनलाल जी, कोषाध्यक्ष उदयपुर जिला और उदयपुर संभाग का पूरा संभाग है। इस शिविर में बाबूलाल जी, रामचंद्र जी, जीवराज जी कोटाय, अनिल जी आरी, गोविंद राम जी, हितेश जी कटारा, राजमंच से पधारे शंभुलाल जी और संयोजक करे कंचन जी एवं सभी संभाग स्तरीय डीएसपी क्षेत्र की पहली मीटिंग हुई है। उस मीटिंग का आयोजन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं सोहन भाई साहब का भी आभारी हूँ। तो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने मेरे को ये कहा था सलूमर का मृत का क्षेत्र है और ये आयोजन आपको करना है। मैंने मेरे साथी से बिना विचार किए सहर्ष स्वीकार किया। सलूमर का एक ऐसा जिला है जहाँ से उदयपुर संभाग से मिड में जिला है,
चाहे कोई सा भी जिला हो, वहाँ से 19-20 थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बाकी सारे जिले सलूबस के बराबर पड़ते हैं करीब। ऐसे क्षेत्र से हाड़ारानी की इस पावन कला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, समय समय पर सरकारें अधिसूचना जारी करके क्षेत्र का विस्तार करती है और क्षेत्र के साथ में उस क्षेत्र की जनसंख्या का भी विस्तार होता है। परंतु जैसे कि बाबूलाल जी ने, सोहन जी ने, या जो भी वर्षों से बात आ रही है, तो 2001 की जनगणना से कभी अपने को टीएसपी कर दिया गया, तो 2008 में हमारा सर्विस कैडर अलग कर दिया। इसमें कोई जाति विशेष का किसी प्रकार का नहीं रहा। 2008 से पहले जरूर था कि ST/SC का 45% 5% का, अभी 60% टीएसपी के लिए किसी जाति विशेष का नहीं है। इसलिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सबूमगढ़, उदयपुर का लगभग 90% जिला और प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा है और सिरोही का है, पाली का है, ऐसे जिले शहर राजमंद का है। ये क्षेत्र तो सरकार ने बढ़ा दी, लेकिन इसके अनुसार पदों की जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वो पदों की बेसिक वृद्धि भी नहीं गई, पदोन्नति में भी वृद्धि नहीं गई, जो पद करना चाहिए था वो भी नहीं हो पाए। इन सभी बातों के लिए हमको ये लड़ाई लड़नी है। इसके लिए जो प्रदेश संगठन, जो पूर्व संगठन थे, उन संगठनों ने टीएसपी के नाम से, उनमें ठीक है कभी मीटिंग में गए नाम ले लेते, बाकी आगे से अपनी पैरवी नहीं की। अपनी पैरवी करने के लिए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने सबको मिल करके अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है। इस साल हमेशा पड़ोसियों के या आगे वालों से नहीं लड़ी, अपनी लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी। तो टीएसपी के लिए जो भी इसमें संगठन अलग अलग हो, लेकिन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि होना चाहिए हमारा टीएसपी का कल्याण कैसा हो, पदों के जो बढ़ती है वो बढ़ती कैसे हो, बेरोजगार को फायदा मिले, पदों में फायदा, जो नए शिक्षक कैसे पेरेंट्स की बात पूरे रास्ते अपने जो ये अपने उनके साथ उसके साथ में जाकर हम अपनी उसके लिए उन्होंने और जो उठाया उसके लिए मैं उनका भी व्यक्त करता हूं। उसके आप सबका आप समझ बता रहे और हो सकता है कारण क्या बन रहा हो कि भाई कार्यकाल करके निवेदन करें, उसमें करीब सारे को संवाद हमारे अधिकारी बढ़ना है। तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित ऐसा चौराहे पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए हम सभी राजनेताओं को विश्वास में ले सकते हैं, पक्ष विपक्ष को विश्वास में ले करके विधानसभा की बात हो या जो संवैधानिक अधिकारों की बात हो, वो संभागीय स्तर की संभागीय आयुक्त से बात हो या डायरेक्ट बात हो, जिससे बात होगी हम अपने स्तर पर समय लेकर के तन मन धन से हम लगेंगे तो अवश्य फायदा मिलेगा। और आगे भोजन व्यवस्था दी गई है। कार्यक्रम के समापन के बाद कार्यकारिणी घोषित करने के बाद भोजन लेकर के बताया, इसी के बाद मैं अपना स्थानांतरण